हेलो फ्रेंड्स, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है पशुओं के रोग। ये वाला जेट आईसीआर बीएचयू में काफ़ी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और पहले भी एग्जिट सुपरवाइजर में, जेट में, आईसीआर में, बीएचयू में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और ये प्रमुख टॉपिक है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म हर बार एग्जाम में आता है, इसलिए अपन लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि इसमें काफ़ी वायरस के नाम आने वाले हैं, लक्षणों के नाम आने वाले हैं और इनका उपचार भी आने वाला है। जेट में मुख्यतः इनमें से रोग का वायरस पहले तो यूँ पूछ लेते हैं कि यह रोग होता किससे है। वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है या कुछ और कारण से होता है, या फिर देंगे इसकी प्रमुख लक्षण कि कौन से रोग में कौन सा सबसे प्रमुख लक्षण होता है, और या फिर पूछेंगे इसका ट्रीटमेंट कि इस रोग का इलाज कौन से इंजेक्शन से किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो, सबसे पहले पशु के रहन सहन, आवाज से या जहां वो रहता है, खान पान से, उनसे पशु में रोग लग जाते हैं। तो अपन शुरू करेंगे कि कौन सा रोग किससे होता है। पहले क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले कि पशुओं में जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग है, जो जीवाणु से जो रोग होते हैं, वो कौन कौन से रोग होते हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोग है वो सुने। पहले का जो नाम है एंथ्रेक्स रोग। कौन सा है? एंथ्रेक्स। दूसरा जहरबाद, तीसरा फड़किया, चौथा है मेस्टाइटिस थैनेला और पांचवा है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, जिसे अपन गलघोट बोलते हैं। ये पांचों ही रोग में से काफी बार जेट में पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ जाए सीधा ही कि एंथ्रेक्स रोग का रोग कारण क्या होता है, अगर इसके जीवाणु का नाम ना पूछे तो पहले ये ऑप्शन आता है जीवाणु, जैसे वायरस का बोल देंगे, जीवाणु को बोल देंगे, प्रोटोजोआ का बोल देंगे या अन्य बोल देंगे। तो आपको ये चूज करना है कि कौन सा जीवाणु से होता है और कौन सा वायरस से होता है। तो जीवाणु से एंथ्रेक्स है, जहरबाद है, फड़किया है, थैनेला है और गलघोटू, ये 5 जीवाणु से होने वाले रोग हैं। फिर दूसरा बाई वायरस, जो विषाणु से होता है। उनमें आपको पहले मुर्गियों में 2 रोग बता चुके था, जैसे मुर्गियों का चेचक वाला और फाउल पॉक्स वाला। इसके अलावा जो पशु में पूछे जाए तो यहाँ पे 2 रोग और है। पहला तो है FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, और दूसरा है RP, जिसे अपन बोलते हैं रिंडरपेस्ट, पशु प्लेग, ये वाला। और तीसरा फाउल पॉक्स, और 4 नंबर पे है एडेरिया, जिसे 2.5 दिन का बुखार बोलते हैं, ये वाला। ये भी वायरस से होने वाला रोग है। तो इनमें से अगर पूछे जाए आपके यहाँ वायरस में से मुर्गियों के अलावा अगर पशु में पूछे जाए तो 2 रोग आएंगे। एक तो आएगा FMD का और एक आएगा RP का, फूट एंड माउथ डिजीज और रिंडरपेस्ट, पशु प्लेग। आगे पूछे जाए बाई पैरासाइट, परजीवी से पूछे जाए तो परजीवी क्या होता है? ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर अपना जीवन यापन करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के थे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, एक आंतरिक और एक बाई। आंतरिक जो होते हैं ना, ये पशुओं के पेट में रहते हैं और रोग फैलाते हैं, जिनका जैसे प्रमुख देखा जाए तो सर्रा रोग, ये वाला। इसके बारे में मैंने आपको ऊँटों में बताया था, सर्रा रोग के बारे में, जिसका जो ट्रिपेनोसोमा इवेंसई नाम का जो प्रोटोजोआ परजीवी था जो पेट के अंदर रहता है, वो ये सर्रा रोग। इसके अलावा लाल पेशाब और पेट के कीड़े, ये सारे आंतरिक परजीवी से होने वाले रोग हैं। इसके अलावा जो बाह्य परजीवी वाले हैं उनमें से मेंज है, खाज खुजली वाले, जैसे जू, टिश्यू, किडनी, ये पशुओं के बाह्य शरीर पर रहते हैं जिनसे रोग फैल जाते हैं। इनमें खाज और खुजली वाला होता है। कुछ और जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ के अलावा भी कुछ रोग ऐसे होते हैं जो गलत खान पान और रहन सहन से भी पशुओं में लग जाते हैं। जैसे बात करें कब्ज की, दस्त की, खांसी की और न्यूमोनिया, हैजा भी हो सकता है। ये सब खराब खान पान से और रखरखाव से होता है। इसके अलावा पशुओं में कुछ चयापचयी जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है उनमें से भी कुछ रोग लग जाते हैं। जैसे पशुओं में मेटाबॉलिक क्रियाओं में प्रमुख रूप से तो देखे जाने वाला रोग है ना, वो है मिल्क फीवर, जिसे हिंदी में दुग्ध जबर बोलते हैं, मिल्क फीवर। इसके अलावा कुछ पशुओं में रोग जन्मजात होते हैं, वो उनके जन्म के समय से ही साथ हो जाते हैं, जन्मजात होते हैं। जैसे उनमें बात की जाए फ्रीमार्टिन और ब्रुसेलोसिस संक्रामक गर्भपात, ये वाले सब जन्मजात रोग होते हैं। जबकि कुछ होते हैं जेनेटिक्स वाले, आनुवांशिकी, जैसे कि हीमोफीलिया। तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यही से पूछ लेंगे, आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा कि भाई कौन सा रोग जीवाणु से होता है, कौन सा विषाणु से होता है, कौन सा परजीवी से होता है, कौन सा खराब खान पान से होता है, कौन सा रोग चयापचय क्रियाओं से होता है, कौन सा जन्मजात है और कौन सा आनुवांशिक है। यहाँ से कई बार अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे कौन सा जीवाणु से है, कौन सा वायरस से। अब शुरू करते हैं। आपको बता दूं, जीवाणु के बजाय जो रोग वायरस से होता है, विषाणु से होता है ना, वो सबसे खतरनाक रोग होते हैं। ये सबसे घातक रोग होते हैं जो पशुओं को कुछ समय में मार डालते हैं। इनमें अपने यहाँ फाउल पॉक्स का और
चेचक वाला वो अपन लोग मुर्गियों में पढ़ चुके थे। अपन यहाँ पर जो भी सांस से 2 रोग है एफएमडी और आरपी हमें पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले शुरू करेंगे एफएमडी के बारे में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें फिर पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला बाई वायरस एफएमडी। एफएमडी की फुल फॉर्म होती है फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका और मुंहपका रोग। फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंहपका रोग। इस रोग के उपनाम में कुछ लोग इसे एप्था एफिजिटिक के नाम से भी इसको जानते हैं। कुछ लोग इसे एप्थस के नाम से, एप्था के नाम से, एफिजिटिक के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि एप्थस रोग किसका उपनाम होता है, तो आप लोग इनके उपनाम भी याद करोगे। एप्थस, एप्था, एफिजिटिक, ये एफएमडी के नाम है। ये किससे होता है, तो ये वायरस से होता है। अब आपको बताएं एफएमडी का जो वायरस है ना उसकी 7 प्रजातियां होती है मेनली मुख्यतः, जैसे वायरस ए, वायरस ओ, वायरस सी, इसके अलावा सेट फर्स्ट, सेट सेकंड और सेट थर्ड, इसके अलावा ए से सेट 1। ये सारी की सारी प्रजातियां एफएमडी रोग को फैलाने के लिए जिम्मेदार होती है। एफएमडी रोग कैसा होता है उसके लक्षण सुनिए आप लोग। इस रोग के अंदर जो पशुओं के खुर होते हैं उनके बीच में, खुरों के बीच में जो खाल होती है ना, यहाँ पर फपोले नुमा छाले बनना शुरू हो जाता है। फपोले नुमा छालों में पानी से भर जाता है, पित्त सा निकलता है, तो वो पशु अपने मुंह से यहाँ पर खुजलाता है, जिससे यह रोग पशु के मुख पर भी होने लग जाता है। इसलिए इसको पहले इनकी खुर पक जाता है, फिर खुर से वो मुंह से लार अपना मुंह यहाँ लगाता है, तो उसकी लार मुंह से चिपक जाती है, जिसके लिए मुंह के चारों, होठों के चारों ओर भी ये हो जाता है। इसलिए इसको एफएमडी, खुर पक्का और मुंह पक्का कहते हैं। इसमें पशु का तापमान वैसे तो नॉर्मली सभी रोगों में, 1-2 रोगों को छोड़कर सभी रोगों में पशुओं का शारीरिक तापमान सामान्य से बढ़ ही जाता है। इस रोग में पशु का तापमान 104 डिग्री सेंटीग्रेड से 106 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। ये आप याद करना, 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है और मिनिमम 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बढ़ जाता है। खुर के बीच में व मुंह पर छाले हो जाते हैं, मुंह से लार टपकती है। अब जब पैरों में छाले हो जाएंगे तो पशु के दर्द होगा तो वह लंगड़ा कर चलेगा, चारा नहीं खाता, बेचैन सा रहता है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों से पानी टपकता है। इसके प्रमुख लक्षण है, लेकिन इनमें से आप लोग जो मोस्टली आप याद करना चाहो तो वो यही है कि ये इनके मुंह पर और पैरों पर छाले हो जाते हैं। अब इस रोग में इसका जो ट्रीटमेंट करना होता है तो वो देखो कैसे करते हैं। वर्षा ऋतु में ये रोग बहुत ज्यादा फैलने लग जाता है और ये संक्रामक है, एक दूसरे पशुओं में जल्दी ये पहुंच जाता है। अब इसका इलाज कैसे करें, तो सबसे पहले मुंह की छालों को आप लोग 2% फिट अकरे के घोल से, मुंह की छालों को 2% फिट अकरे के घोल से धोते हैं। और जबकि जो पैरों की छाले होते हैं ना उनको CuSO4 कॉपर सल्फेट की 2% घोल से धोना चाहिए। मेरे तौर पर आप लोगों को कॉपर सल्फेट से और फिटकरी से उनका फुट बाथ करवाना है, पैरों को स्नान करवाना है, फुट बाथ करवाना है, ताकि ये छाले थोड़ी सूख जाए और ये आगे ना फैले। और इसका जो मेनली है कि ये जब टाइम लगता है फिर वापस ये रोग सही होने में, इसलिए आप लोग इसे पर्टिकुलर इस रोग के लिए एंटी एफएमडी का टीका लगवाए, एंटी फुट एंड माउथ डिजीज का टीका लगाए। साल में यह 2 बार लगा सकते हो, बाद में यह 1 बार लगाया जा सकता है। ये आप लोग अप्रैल महीने में या जून के महीने में या दिसंबर के महीने में आप लोग टीके लगवा सकते हो, जिससे ये रोग फिर आगे नहीं फैलता। ये वायरस का होने वाला प्रमुख रोग है। आप लोग इसके उपनाम याद करोगे, आप कॉपी में राइट करते रहो, एप्था एपिजेटिक, और फिर वायरस का नाम याद करोगे, फिर इसका ये प्रमुख लक्षण याद करोगे और फिर इसका इलाज याद करोगे। कई बार पूछ लेते हैं कि खुरपक्का मुंहपक्का रोग में मुंह की छालों को धोने के लिए फिटकरी के कितने % घोल का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग ये भी करना 2% घोल का प्रयोग करते हैं, इनको भी याद करना। अब जो नेक्स्ट है जो वायरस से होता है वो प्रमुख रोग है, जिसका नाम है रिंडरपेस्ट, RP रिंडरपेस्ट। इसे पशु प्लेग कहा जाता है। यह कुछ समय के पहले भारत में बहुतायत रूप से फैला हुआ था पशु प्लेग। इसी माता वाला रोग भी बोलते हैं, जैसे पोखनी, शीतला माता, ये वाला रोग भी इसे कहता है। ये महामारी है एक तरह की, जैसे भी कोरोना है वैसे ये भी महामारी थी कुछ समय के पहले और अभी भी है। इसी शीतला माता वाला रोग भी कहते हैं। ये शीतला माता महामारी रोग भी होता है, ये बड़े स्तर पर जानवरों में फैल जाता है। अब ये होता क्या रिंडरपेस्ट, इसमें
आहार नाल प्रभावित हो जाती है। आहार नाल सबसे पहले प्रभावित आहार नाल ये होगी वो खराब हो जाती है। 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार चढ़ जाता है। मुंह से लार और आंखों से पानी बहता है। जो इसका प्रमुख लक्षण है वो क्या है कि इसमें खून के साथ पतले दस्त होते हैं, इसलिए इसको पोखनी रोग भी बोलते हैं। खून के साथ पतले दस्त होते हैं, पशु कुछ समय में मर जाता है। यह भी वायरस से ही होता है। किससे होता है? यह रोग वायरस से होता है और वायरस भी बहुत अच्छा क्षणित योग्य वायरस है। क्षणित योग्य वायरस, इससे ये रोग होता है। ये वायरस पशुओं के शरीर में काफी लंबे टाइम तक जिंदा रहता है, लेकिन अगर ये वायरस पशु के शरीर से बाहर रहे तो ये 24 घंटे में 24 आवर्स में ये वायरस मर जाता है, लेकिन पशुओं के साथ में काफी लंबे टाइम तक ये जिंदा रहता है। आप लोग ये खून के साथ पतले दस्त होते हैं बदबूदार ना, जिससे वो पशु कुछ समय में वो मर जाता है। इसका इलाज आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले पशुओं को 100 से 200 सीसी का एंटी आरपी का टीका, इसे याद कर लें, 100 से 200 सीसी का एंटी आरपी एंटी रिंडरपेस्ट का टीका लगाया जाता है। इसके अलावा जीटीवी का टीका, जीटीवी की फुल फॉर्म होती है गॉट टिश्यू वैक्सीन का टीका पशुओं में लगाया जाता है। ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट रोग हैं जो वायरस से होते हैं। इनमें से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी इसमें पूछ पाएंगे, इसलिए आप लोग इसे राइट कर लें। अब जो नेक्स्ट रोग है जीवाणु वाला, आप लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उससे पहले हम छोटे रोग पढ़ते हैं। अगला जो है वो है चयापचयी रोग, कि पशुओं में मेटाबॉलिक क्रियाओं से भी कुछ रोग हो जाते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं। चयापचय में जो पहला रोग है वो है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर, यह एक प्रकार की बुखार है। यह एक प्रकार की बुखार है जो अधिक दूध देने वाले गाय भैंस या हाइब्रिड जो गाय होती है, संकर गाय भैंस, उनमें ये देखा जाता है। देसी गायों के बजाय यह विदेशी गायों में सर्वाधिक होता है, क्योंकि वो दूध ज्यादा देती है। ये रोग क्यों हो जाता है? परंतु ये रोग कैल्शियम की कमी से होता है। यह रोग कैल्शियम की कमी से होता है। होता है इसमें, इस रोग में कि इसमें पशुओं के शरीर में सीरम में ना कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। वैसे नॉर्मली लेवल देखा जाए तो 9 से 11 mg प्रति 100 ml रक्त में इस कैल्शियम का लेवल रहता है। जब ये लेवल घट जाता है, जब ये लेवल 7 के लगभग आ जाता है, तो पशुओं में ये मिल्क फीवर रोग जाता है। या पशु के ब्याने के कुछ समय के पहले या 5 से 7 दिन बाद में भी यह रोग हो जाता है। और यह ज्यादातर यह तीसरी ब्यात में ज्यादा होता है, तीसरे में। और हाइब्रिड जो गाय होती है, विदेशी जो नस्लें होती है, उनमें ही ज्यादा होता है इस रोग में। और एक बात और कि जैसे पशु की ब्याने के बाद जो खीस होती है, तो खीस में कैल्शियम की मात्रा रक्त से भी 12-13 गुना ज्यादा पाई जाती है। और दूध में वैसे भी कैल्शियम ज्यादा होता है, इसलिए पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कमी हो जाने पर उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। इसका अगर प्रमुख लक्षण पूछा जाए तो वो ये होता है कि इसका तापमान जो होता है वो सामान्य से कम हो जाता है। पशु के हाथ लगाने पर वो ठंडा महसूस करता है, वो ठंडा हो रहता है। तापमान सामान्य से कम कौन से रोग में हो जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। दोबारा भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा रोग जिसमें तापमान सामान्य से कम हो जाता है तो वो मिल्क फीवर में होता है। और दूसरी बात जिसका मेन जो लक्षण है, पशु अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमाकर रख लेता है। पशु अपनी गर्दन को पीछे की ओर, पेट की तरफ गर्दन को मोड़ लेता है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला, कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पशु का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, तो वह ये मिल्क फीवर होता है। मैं बता चुका हूँ कि जब लेवल सामान्यतः लेवल 9 से 11 mg होता है सीरम में, लेकिन जब इसका लेवल 7% हो जाता है तब ये ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाने पर पशु एक जगह बैठ जाता है, पशु से खड़ा हुआ नहीं जाता, मांसपेशियां कमजोर जाती है, आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती है। आंखें लाल तो होती है लेकिन उसकी पुतलियां बड़ी हो जाती है। और अब इसका इलाज कैसे करते हैं? सबसे पहले इसका सही से इलाज करने के लिए, तुरंत इलाज करने के लिए कैल्शियम या मैग्नीशियम बोरोग्लूकनेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम बोरोग्लूकनेट का 500 ml का अंतःशिरा इंजेक्शन लगाना चाहिए। कैल्शियम मैग्नीशियम, या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम बोरोग्लूकनेट का 500 ml का अंतःशिरा इंजेक्शन लगाना चाहिए। या पशुओं को कैल्शियम युक्त आहार खिलाएं और उनके आहार में खनिज लवण की मात्रा पर्याप्त रूप से होनी चाहिए, तो यह रोग सामान्य से कम हो जाता है। यह एक बुखार है जो कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट जो है वो है परजीवी से होने वाला रोग। परजीवियों में आप लोगों ने सर्रा रोग केवल में पढ़ चुके थे, सर्रा रोग के बारे में।
और मेंस भी पढ़ चुके थे, लेकिन मेंस में आपको यहाँ पे ओ बता दूंगा। अभी पहले टिक फीवर पढ़ते हैं। टिक फीवर, इसका क्वेश्चन भी पूछा गया। टिक फीवर, यह हिंदी में इसे ये भी एक प्रकार की परजीवी से होने वाली बीमारी, जिसको चिचड़ी जबर कहते हैं। इस रोग में क्या होता है, ये विशेष प्रकार के परजीवी होते हैं जो पशु की त्वचा के चिपक जाता है। विशेष प्रकार के परजीवी जो पशु की त्वचा के चिपक जाते हैं, त्वचा के चिपक जाने के बाद में वो उनका रक्त चूसते हैं, ब्लड चूसते हैं। ये तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्लड चूसने के बाद में ये परजीवी उनकी ब्लड की जो आरबीसी होती है ना, उनको खराब कर देते हैं और ब्लड को पतला कर देते हैं। देखो ये परजीवी बॉफिलस माइक्रोप्लस परजीवी होते हैं। ये वाले रक्त को चूसकर रक्त को पतला कर देते हैं, जिससे वो पतला रक्त सिराओं में रुक नहीं पाता और मूत्र के साथ में बाहर आने लगता है, इसलिए इसको रक्त मूत्र रोग भी कहा जाता है। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेंगे कि किस डिजीज को रक्त मूत्र रोग कहते हैं, तो आप समझना टिक फीवर को भी बोलते हैं। जैसे वो ब्लड निकालते हैं, फिर भूख में कमी आने लग जाती है, खून की कमी हो जाती है और वजन की भी कमी हो जाती है। दोबारा सुन ले, बॉफिलस माइक्रोप्लस परजीवी से होता है। भूख में कमी होती है, वजन में कमी होती है और खून में कमी होती है। समय समय पर ब्यूटॉक्स दवा का छिड़काव करना चाहिए ताकि परजीवी मारे जाए। परजीवियों में एक रोग आप और पढ़ लो साथ ही। एक रोग देखो, टिक फीवर के बाद में आप लोग सर्रा का अध्ययन ऊंट में कर चुके थे, और एक रोग यहाँ पढ़ लो आप लोग जिससे बोलता है मेंज, MENGE, खाज खुजली, ये वाला। ये भाई परजीवियों से होने वाले रोग हैं। मैंने पहले कहा था कि परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। अब बाह्यों से ये जैसे जो किलनी पिस्सू जो होता है, माइट्स जो होता है, उनसे खाज और खुजली वाले रोग हो जाते हैं पशुओं में। ये विशेष प्रकार के माइट्स होते हैं, माइट्स परजीवी होते हैं जिनसे पशुओं में यह रोग देखा जाता है। इस रोग के बारे में आप सुने। ये माइट्स क्या करते हैं, जैसे पशु के शरीर पर जब धूल के कण, मिट्टी के कण लग जाते हैं, तब ये परजीवी उनकी त्वचा के चिपक जाते हैं और वहां से ब्लड निकालते रहते हैं। वहां की कोशिकाओं से रक्त बहता रहता है। जब रक्त बाहर आता है तो वहां पे मक्खियां बैठ जाती है, या उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, या वहां पे खाज खुजली हो जाती है, जो दिन के बजाय रात में अधिक होती है। ये माइट्स मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये कीटाणु जो होते हैं ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। कई बार आपसे पूछ ले तो आप याद करना। ये कीटाणु 4 प्रकार के, जिनका नाम मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जिनसे ये रोग होता है। सबसे पहले कीटाणु का नाम है सरकोप्टिस स्क्रेवी। सरकोप्टिस स्क्रेवी। अब ये इनके नाम याद नहीं रहेंगे, इसलिए आप लोग पेन को में आप इनको राइट करते रहे, ताकि आप लोग, जैसे अभी तो आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हो, देखते समय तो ये याद हो रहा है, कुछ समय के बाद जब वीडियो पूरा हो जाएगा फिर ये याद हो रहा है, पूरा हो जाएगा तो आप लोग है ना कॉपी में इसको उतार लें। पहला कीटाणु का नाम सरकोप्टिस स्क्रेवी, दूसरे का नाम है सरकोप्टिस कम्युनिस, दूसरे का नाम सरकोप्टिस कम्युनिस, तीसरे का नाम डेमोडेक्स फोनिकुलोरम। सरकोप्टिस स्क्रेवी, सरकोप्टिस कम्युनिस, सरकोप्टिस सिम्बोटाइटिस, सरकोप्टिस सिम्बोटाइटिस। ये विशेष प्रकार के 4 है, और एक का नाम है डेमोडेक्स फोनिकुलोरम। ये 4 प्रकार के कीटाणु होते हैं जो पशु की त्वचा पे लग जाते हैं और खाज खुजली के लिए जिम्मेदार होते हैं। वापस सुन लो, बुक में राइट करो, याद नहीं होगा। सरकोप्टिस स्क्रेवी, सरकोप्टिस कम्युनिस, सरकोप्टिस सिम्बोटाइटिस और डेमोडेक्स फोनिकुलोरम, 4 प्रकार के कीटाणु है ना, इस रोग को फैलाते हैं। अब इसका उपचार कैसे करें? कुछ समय लंबे टाइम तक नहीं देखा जाता तो वहां पे लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, जिनसे ब्लड बहने लग जाता है। आप इनका इलाज कैसे करें? तो आप लोग समय समय पर सल्फर का जो पाउडर आता है उसे तेल में मिलाकर पशुओं के लगाएं, ताकि ये वाले कीटाणु वहां से हट जाए और ये वाला रोग ना हो, या समय समय पर ब्यूटॉक्स दवा का छिड़काव करें। तो आप लोग इस वीडियो में प्रमुखतः रोग किस किस से होता है वो पढ़ चुके हैं, और प्रमुखतः रोग वायरस से कौन से रोग होते हैं FMD और RP के पढ़ चुके हैं, और चयापचय रोगों में मिल्क फीवर पढ़ चुके हैं, और
परजीवियों के अंदर टिक फीवर पढ़ चुके हैं और मेंज पढ़ चुके हैं। और सर्रा के बारे में मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में जब केमल का पढ़े थे उस वीडियो में सर्रा का आपको रोग मिल जाएगा जो ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक से होता था, जिसे यहाँ पर सड़ा और तीव्र रोग बोलते थे ना। और जो अंग्रेजी के वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक ग्रिफिथ इवान ने इसके वाले जो कीटाणु है, इसके वाला जो परजीवी था उसका पता लगाया था, जिसके नाम पर ही उनका नाम पड़ा। तो इसलिए है ना, ये वाले 4 पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में अपन लोग बाय बैक्टीरिया से होने वाले जो महत्वपूर्ण रोग है वो पढ़ने वाले हैं।